पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जीवन में कुछ भी समस्या नहीं, सब कुछ एक संभावना है। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में, जहाँ हम मिलते हैं आपसे हर शुक्रवार शाम 5 से 6 ताकि आप अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित सवाल हमसे पूछ सकें, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो सर, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी बिना किसी देरी के, और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है ब्रेन स्ट्रोक। तो सर, थोड़ा सा हमें बताइए कि आखिर क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक और क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। ये ब्रेन स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक मीन्स पैरालिसिस जी ना। ब्रेन में जो सप्लाई है, ब्लड वेसल की सप्लाई, उसमें अगर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए जी और सप्लाई जो डिस्टर्ब हो सकती है वो कई कारणों से हो सकती है। सप्लाई डिस्टर्ब होने के कारणों के आधार पर ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स मुख्य रूप से दो हैं। इस्चेमिक यानी कि ब्लड वेसल्स में जो खून की नली है उसमें खून प्रॉपर नहीं जा रहा है और उसके कारण जिस एरिया में ब्लड जाना है वहाँ नहीं जा रहा है, और फिर सेल जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर सब न्यूट्रिशन नहीं मिला तो डैमेज हो जाएगा, सेल मर जाएंगे। और जो दूसरा प्रकार है उसमें ब्लड वेसल्स में फट जाता है, हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। अब वो वेसल अगर वीक हो जाए तो वो हेमरेजिक, खून की नली फट जाना उसको। तो हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्चेमिक स्ट्रोक इस रूप से दो प्रकार होते हैं। पैरालिसिस होती है, बोलने में तकलीफ होती है, चलने में या हाथ की मूवमेंट में तकलीफ होती है। सेंसेशन जो संवेदना है, सेंसेशन में दिक्कत होती है। ये मुख्य रूप से लक्षण तो ये है, और भी दूसरे लक्षण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लक्षण पैरालिसिस के आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। जी सर, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे आज के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम राधा ठाकुर है और मैं मुंबई से हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा वेट काफी लूज होते जा रहा है और मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। कैसे मैं अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करूँ कि अपना वेट गेन कर सकूँ, क्योंकि अभी मैं 30 की हूँ, 30 की एज है मेरी, और उस हिसाब से मेरा जो है हर महीने वेट लूज हो रहा है। जी, तो वेट कम होने के अलावा राधा जी आपके और कोई लक्षण नहीं है? बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है? नहीं, बाकी सब मैंने ब्लड चेकअप वगैरह, एक्सरे वगैरह कराया कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अच्छा। तो बाकी सब मेरा ठीक है भी, मतलब जो हर महीने लेडीज को प्रॉब्लम होती है सब कुछ, वो मेरा हर एक चेकअप हुआ, वो सब कुछ ठीक हो रहा है। रिपोर्ट नॉर्मल आई है। एक आध चीजें हैं जो जिसमें कमी बताया, जैसे खून की कमी, तो इसकी वजह से मेरे को ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि वेट क्यों लूज हो रहा है। जो एक आध चीज की कमी है उसको लाइटली हम ना लें, उसको हम नॉर्मल करें। अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया तो उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, उसको लाइटली मत लीजिए, अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने पर काम कीजिए। कैसे हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं वो समझिए, सीखिए। जूस के माध्यम से चुकंदर, गाजर, इनका जूस लेने की, हरी हरी सब्जियां लेने की थोड़ी अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइए, और भोजन को, जूस को ब्लेस करके लिया करें। जब भी हम पानी या भोजन को ले रहे होते हैं, अगर हम उसके ऊपर हाथ रखकर उसको धन्यवाद देकर और इसके अंदर दिव्य ऊर्जा आ रही है ऐसा भाव करके लेंगे, तो सेम फूड, सेम पानी, सेम जूस की ऊर्जा जो है बढ़ जाती है और वो उसमें हमें वो ज़्यादा पोषण देता है। तो अपने हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप अपने पर काम करें, उसको लाइटली मत लीजिए, जूस पीजिए, चुकंदर गाजर का जूस, और गुड़ खाइए। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो जैगरी गुड़ जो है बेहतर है चीनी से। हीमोग्लोबिन को नॉर्मल कीजिए। जब हीमोग्लोबिन को नॉर्मल कर लिए हैं तो आप आधा काम उससे हो गया है, जो आपको वेट कम हुआ है। उसके बाद जो दूसरा काम हमें करना है कि हमें अपने मूलाधार चक्र पे काम करना है। 7 चक्र होते हैं हमारे भीतर, ध्यान के प्रभाव से वो सभी चक्र अपने आप बैलेंस होते हैं। तो आप पीएमसी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप नियमित रूप से ध्यान भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपको दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है।
नियम से सांसों के साथ ध्यान में बैठिए। ध्यान में जब हम बैठ रहे हैं रेगुलर तो चक्र हमारे संतुलित होते हैं और आपको मूलाधार चक्र को संतुलित करना है। तो मूलाधार चक्र को संतुलित करने का एक जनरल तरीका है कि हम नियमित रूप से ध्यान बैठ रहे हैं। थोड़ा स्पेशल तरीका है कि हम गुड़हल के फूल के साथ ध्यान बैठ रहे हैं। हिबिस्कस फ्लावर जो है वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है। तो जब भी हम गुड़हल को फूल को देखें तो उनको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद एक इसलिए भी कि उनके कारण खूबसूरत होता है माहौल, जहाँ भी फूल हो, हिबिस्कस फूल हो, वहाँ पे अच्छा लगता है, तो उसके लिए उसको धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद देने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करें कि अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से जोड़ो। जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे फूल से, प्रकृति से, तो वो हमारी रिक्वेस्ट को सुनती है। और ऑरा से जोड़ने की रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उनको रिक्वेस्ट करें कि अब मेरे मूलाधार चक्र से अपनी एनर्जी को जोड़ो। और यह रिक्वेस्ट करते हुए फिर आप ध्यान में बैठिए। फूल के आसपास कहीं भी कितने भी डिस्टेंस से बैठ सकते हैं। 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाया कीजिए। और जब भी अपने कमरे में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उस फूल को जो आपने धन्यवाद दिया या उसके पास ध्यान में बैठे, उसको याद करके फिर मेंटली धन्यवाद देके फिर अपने कमरे में भी ध्यान किया रहे। तो जब आप एक बार अगर फूल की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे तो आप जुड़े ही रहेंगे। आपका हर ध्यान जो है वो फूल की ऊर्जा से जुड़ा रहेगा। तो जब हिबिस्कस फूल के साथ हम ध्यान करते हैं, हमारा मूलाधार चक्र मजबूत होता है। तो मूलाधार चक्र है पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ, जो वेट है वो पृथ्वी तत्व के अंदर आता है। पृथ्वी तत्व संतुलित होगा तो आपका वेट जो है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। गुड़हल के फूल का ध्यान करने के साथ साथ आप म्यूजिक थेरेपी पे भी काम कर सकते हैं। राग हंस ध्वनि के ट्रैक आप यूट्यूब पे देखिए। सितार के ट्रैक, बांसुरी के ट्रैक, संतूर के ट्रैक, राग हंस ध्वनि, और उसके साथ ध्यान करने की आदत डालिए तो वो आपके मूलाधार चक्र को संतुलित करेगा, तो आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राधा जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जिन जिन क्रियाओं के बारे में सर ने आपको बताया, जैसे कि बीटरूट का सेवन करना है, अगर आप ये अपने रोज़मर्रा में करेंगे तो आप में बदलाव ज़रूर होगा। तो सर इसी के साथ मेरा एक सवाल आता है, जैसे मैम ने बोला कि आपने बताया उन्हें कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो रहा है, तो क्या सर और ऐसे कारण हो सकते हैं? जैसे अभी मैम को तो हीमोग्लोबिन की कमी थी, हमारे और दर्शकों को अगर कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे वेट लूज़ या गेन की प्रॉब्लम हो, उसके बारे में थोड़ा देखिए, वेट गेन की हिस्ट्री ज़्यादा होती है दुनिया में। ज़्यादातर लोग तो ओवर वेट के कारण परेशान हैं, लेकिन कम वेट भी होता है। तो ये क्या है, मैंने इनसे कारण इसलिए पूछा, कई बार जो हमारे भीतर कुछ कुछ साइलेंट बीमारियां होती हैं जी, जैसे कोई ट्यूबरकुलोसिस हो और कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसे रूल आउट करना जरूरी है। तो उन्होंने जांच करवा ली है तो अच्छी बात है। सर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनीता है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं पिछले 2 साल से ध्यान से जुड़ी हूँ। इसके मतलब बहुत सारे फायदे मैं देख रही हूँ अपने स्वास्थ्य से संबंधित, फिर रिलेशनशिप से। लेकिन मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो गया थोड़ा बीपी का, तो वो नहीं करते हैं ध्यान। तो उनको मतलब डॉक्टर साहब से पूछना है, वही प्राकृतिक इलाज, और उनको कैसे जोड़े ध्यान से। मतलब थोड़ा बहुत करते हैं ऐसे, लेकिन मतलब ज्यादा नहीं कर पाते। बहुत अच्छा सवाल है सुनीता जी आपका, कि आप अपने पति को भी ध्यान से जोड़ना चाहती हैं। अगर ऐसा दुनिया के हर एक ध्यानी, हर एक परिवार सोचना लग जाए तो घर के सभी लोग ध्यान करेंगे ही। 2 चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको करना है। सबसे पहली चीज है कि सुबह जगते ही, जैसे ही आपकी नींद खुले, आप हाथ जोड़कर डिवाइन से प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें कि मेरे पति को शांति मिले, उनको बुद्धि मिले। जब शांति और बुद्धि मिलती है, बढ़ती है, तो हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है। तो उनकी शांति के लिए और उनकी बुद्धि के लिए प्रातः काल में 2 मिनट के लिए, लगभग ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना के अलावा आपको ध्यान के अंत में, जब आप नॉर्मल ध्यान में बैठते हैं, अपने ध्यान के अंत में लगभग 5 मिनट के लिए अपने हृदय से उन्हें प्रेम की तरंगे भेजनी है। देखिए, हर एक व्यक्ति को प्रेम चाहिए होता है, चाहे वो उसे बोले या ना बोले। और जब अपने हृदय से प्रेम की तरंग भेजते हुए फिर ये भाव करना है कि वो ध्यान करें। पहले आप प्रेम की तरंग भेजें और फिर भाव करें कि वो भी ध्यान करें। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, 1 महीने के अंदर वो ध्यान करने लग जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। जैसा कि आपने सुना कि सर बता रहे हैं कि आपको अपनी वाइब्रेशंस अपने हस्बैंड को भेजनी है, इससे वो ध्यान में ज़रूर आएंगे। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं। नमस्ते मैम, मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है। मैं
लखनऊ उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपने सवाल। तो मुझे सर से जानना था, मेरे मुंह में ऊपर की तरफ छील सा गया है अंदर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, क्या आ गया है? छाले छाले। छाले। छील। ओके, छाले आ गए हैं, ठीक है। माउथ अल्सर, जी, माउथ सोर। तो देखिए, इसको जो है ये पृथ्वी प्राण की कमी है, पृथ्वी प्राण का इम्बैलेंस है। एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथ में है, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पे, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पे अंदर की तरफ ये 3 अंगुल पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथ में इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाना है। और PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप ये बोलें कि मैं शांत रहती हूँ, मैं रिलैक्स रहती हूँ और मेरे भीतर पृथ्वी प्राण संतुलित है। पृथ्वी चक्र पहला रूट चक्र है और पृथ्वी प्राण, हमारे भीतर सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण 2 प्राण आते हैं, तो ये पृथ्वी प्राण की इम्बैलेंस है। तो PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए पृथ्वी प्राण को ठीक करने का अफर्मेशंस करेंगे तो इससे पृथ्वी प्राण संतुलित होने लग जाएंगे। और बहुत बड़ा कारण जो है विटामिन B12 का डिस्टर्बेंस भी होता है। तो अंकुरित मूंग खाना जो है वो प्राकृतिक रूप से विटामिन B12 को बढ़ाने के लिए अच्छा है। या मिलेट्स, फर्मेंटेड मिलेट्स जो है उसमें भी विटामिन B12 काफ़ी होता है। तो इस प्रकार से B12 को बढ़ा लेंगे तो आपका माउथ अल्सर ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी, आपने जैसे कि सुना सर ने बताया कि मूंग यानी कि अंकुरित दालों का सेवन करना है, इससे जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। तो सर मैम बता रहे हैं कि अल्सर यानी कि छाले ऐसी समस्या, तो क्या ये किसी खान-पान की वजह से होता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर देखिए एक कॉमन कारण होता है एसिडिटी। जी, अगर हमारे जो मुंह का जो लेयर है, जो नॉर्मल स्किन का लेयर है, अगर उस पे एसिड का एक्सपोजर जो से ज़्यादा हो तो वो एसिड जो है वो कहीं पर जहाँ पे लेयर वीक है उसको वो कमज़ोर कर देता है। तो एसिडिटी के ज़्यादा रहने से माउथ अल्सर बहुत बार होता है, कई सारे कारण होते हैं। जी। तो सर इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। भूपेंद्र व्यास बोल रहा हूँ, सागर मध्य प्रदेश से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरी बच्ची है, उसको मतलब कुछ दिन पहले पीलिया के कारण भर्ती किया था तो ब्लड चढ़ाया। अब उनने बता दिया कि आपकी उसकी मतलब किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया है और डायलिसिस करना पड़ेगा। जी। ये प्लाज कितनी उम्र है बच्ची की भूपेंद्र जी? 9 साल है। यही दिक्कत है, हमें समझना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में हम जो भी प्रोसीजर होते हैं, हर एक प्रोसीजर के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ये साइड इफ़ेक्ट जो रेयर है, जो सबको नहीं होता, लेकिन अब बच्ची को हो गया तो अब यहाँ पे हम तुरंत कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, अब जो किडनी की डायलिसिस करनी पड़ेगी क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो किडनी को हो गया, किडनी पर असर आ गया है। देखिए, जो मेडिकल प्रोसीजर है वो तो होने दीजिए, डायलिसिस होने दीजिए। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप परिवार के सभी लोग एक साथ ध्यान करने के लिए बैठिए और ध्यान करते हुए जब आपका ध्यान आधे घंटे लगभग हो चुका हो, आपको 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठना है, लगभग, कम ज़्यादा चलेगा थोड़ा बहुत। और आधे घंटे के ध्यान होने के बाद फिर आप ये कल्पना करें, अगर आपने हमारा स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखा हो, स्पिरिचुअल रियलिटी आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, स्पिरिचुअल रियलिटी PMC हिंदी, तो उसमें ऊपर से श्वेत प्रकाश दिव्य ऊर्जा उतरती है। तो ग्रुप मेडिटेशन जब परिवार के सभी लोग एक साथ ध्यान में बैठे हों तो उस समय ये भाव करना है कि ऊपर से श्वेत प्रकाश, दिव्य प्रकाश बच्ची के ऊपर बरस रहा है। जो दिव्य ऊर्जा है वो बच्ची के ऊपर बरस रहा है और उसकी किडनी अच्छी काम कर रही है। जब ये रेगुलर ग्रुप मेडिटेशन करेंगे तो इसका प्रभाव, ये डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग एक तरह से है, तो इसका प्रभाव होगा और बच्ची को फ़ायदा होगा। लेकिन अब जो गड़बड़ी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण गड़बड़ी हो रही है, तो नॉर्मल मेडिकल कोर्स को फॉलो कीजिए, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो करवाइए। जी, तो दर्शकों, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आज शुक्रवार का दिन है, इसीलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े, आप अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित सवाल हमसे पूछिए ताकि आपकी जितनी भी समस्या हैं उसको किस तरीके से, नेचुरल तरीके से और ध्यान के माध्यम से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करिए और पूछिए हमसे अपने सवाल, ताकि आपको आपके सभी समस्याओं को किस तरीके से बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में सर हमको बताएँ। और लगातार कोशिश
कोशिश करें कि जितने भी दर्शक हमसे हमारे सवाल पूछते हैं उसका फीडबैक भी हमें ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम उन्हें बता रहे हैं उससे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो चलिए, इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। तेजराम बंसल। जी सर, पूछिए अपना सवाल। ये मेरे को पूरा शरीर में जी खुजली हो गया है, पाँव में सूजन है। जी हाँ जी। जी, तो बंसल जी आपकी उम्र कितनी है? 71। जी, ठीक है। और जांचें वगैरह कराई हैं, उसमें कोई गड़बड़ी है? किडनी क्या वगैरह, किडनी रिपोर्ट वगैरह, या सब ठीक है? किडनी का है 1 पॉइंट कुछ। नहीं, नॉर्मल है या कम ज़्यादा है? कम ज्यादा ही है। कम ज़्यादा है ना, तो उस पर काम करना होगा। वो असली बात बतानी चाहिए। जब हमें पता हो बीमारी का तो काम करना ज़्यादा आसान है। तो अगर किडनी की इश्यूज होते हैं तो हमें अपने पैर में किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं। अपने पूरे तलवे का आप मसाज क्या कर सकते हैं, सोने से पहले अपने दोनों पैर के तलवे का अच्छे से मसाज करें, और खासकर एंकल जो टखना है उसके चारों तरफ मसाज कीजिए, दोनों पैरों में। तो ये रेगुलर मसाज करेंगे तो इससे हमारी किडनी जो है वो अच्छी होती है और इससे सूजन में कमी आती है। और जो आप खुजली की या बात बता रहे हैं उसमें भी किडनी का रोल है, किडनी के अफेक्टेड है, और उसमें काम करने के लिए आपको मिलेट्स खाना चाहिए। जो हमारे मिलेट्स हैं, 5 तरह के मिलेट्स के बारे में बताया जा रहा है हर जगह पर। गेहूं और चावल से बेहतर मिलेट है। तो हमारे शरीर में जो अंदरूनी गड़बड़ हो जाती है, आपको स्क्रीन पे मिलेट्स दिखाए जा रहे हैं, इन मिलेट्स का आप फोटो खींच के रख लीजिए, और आप यूट्यूब पे इसके कई सारी रेसिपी होंगे जो घर में भोजन बनाती हैं, उनको दिखाइए, बताइए। अमेज़न पे ये मिलेट्स मिल जाते हैं और भी बहुत जगह पे मिलेट्स मिल जाते हैं। इन मिलेट्स का हमें भोजन करना है। ये जब मिलेट्स जो हैं ये आपको ठीक रखेंगे। तो ये 5 मिलेट्स के प्रयोग करने से हमारे शरीर का सिस्टम अंदर से ठीक होता है। और ध्यान का अभ्यास भी रेगुलर करते रहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो जी आपको इससे फ़ायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसे कि सर ने बताया कि मिलेट्स का सेवन करना है, इससे जो है आपकी समस्या ज़रूर दूर होगी। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। रुक्मणी कुलसियान उड़ीसा से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हैं? सर अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा हाथ झुनझुनी खा रही बहुत जोर से, और बदन जलता रहता है दीदी। जी हाँ। रुक्मिणी जी, अगर आपको शरीर में झुनझुनी है और ये विटामिन की कमी का बहुत बार कारण होता है, आप फर्मेंटेड मिलेट्स और स्प्राउट्स खाना शुरू कीजिए। मिलेट्स को जब हम फर्मेंट करते हैं तो उसमें विटामिन B12 आ जाते हैं। विटामिन B12 का सबसे रिच सोर्स, सबसे ज़्यादा विटामिन B12 जो होता है वो फर्मेंटेड मिलेट्स में होता है। गेहूं के आइटम, रोटी और चावल खाना जो है वो बंद कीजिए और मिलेट्स पे शिफ्ट कीजिए। मिलेट्स जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिलेट्स का चित्र फिर से दिखा दें। ये मिलेट्स का प्रयोग आपको करना है। जो खमीर है, इसको खमीर बनाकर इसको फर्मेंट करके अगर हम लेंगे तो विटामिन B12 हमारे शरीर में आएगा और ये आपको जो झुनझुनी की तकलीफ है वो ठीक होगी। जी, शुक्रिया रुक्मिणी जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसे कि सर ने बताया कि मिलेट्स का सेवन करना है तो जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। तो सर, मैम वाइब्रेशंस के बारे में बात करें, यानी कि ऐसे झंझनाहट जो हमें अक्सर बहुत ही कॉमन तरीके से महसूस होती है, कभी बैठने से होती है, कभी हाथ में बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रखने से होती है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये वो चीज़ नहीं है। नॉर्मली इनको झंझनाहट हो रही है जी ना। जब अगर हमारा हाथ या पैर कहीं पे दबा हुआ हो और खून का सप्लाई जो है वो थोड़ा रुक गया है और फिर उसके कारण से झुनझुनी हो रही है, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। जो अभी इन्होंने जो तकलीफ पूछी, तो ब्लड सर्कुलेशन का कुछ इशू कहीं कहीं पे होता है, और यहाँ पे बहुत सारी विटामिन B12 की कमी के कारण ऐसा दिखा गया है बहुत बार। विटामिन B12 की कमी के अलावा हमारे जो हार्ट मेरिडियन होता है उसकी एबनॉर्मलिटी से भी ये होता है। तो अगर विटामिन B12 को बढ़ाने के बाद भी अगर ये ठीक नहीं होता है बाय चांस, तो हम हार्ट मेरिडियन पे काम करते हैं जी। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करने से भी हेल्प हो सकता है। वैसे विटामिन B12 की कमी चूँकि ज़्यादा का है,
इसलिए HT7 का पॉइंट दिखाया जा रहा है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं और HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 2 बार दबाना है, इससे ठीक हो जाता है। जी, तो सर इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। हाँ, विकास गौतम नाम है मेरा। जी सर, पूछिए अपने सवाल। जी सर, मेरा ये सवाल ये है कि पिछले 1.5 साल पहले मैंने विपश्यना ध्यान का कोर्स किया था। हाँ विकास। उसके बाद से जी मेरा प्रश्न ये है कि 1.5 साल पहले मैंने विपश्यना ध्यान का कोर्स किया था, उसके बाद से दिक्कत ये हो रही है कि मैं थोड़ी सी भी शारीरिक एक्टिविटी करता हूँ या फिर ज्यादा सोचता हूँ तो मेरे पेट में एक अलग सा दबाव महसूस होता है और वो बढ़ते बढ़ते सीने तक पहुंच जाता है। तो इस करते समय मान लो मैं 500 मीटर के बाद भी मुझे बैठना पड़ता है। कई डॉक्टर को बता चुका हूँ, रिपोर्ट भी सही आ रही है, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। विकास जी, वैसे तो ये हम विपासना वाले तो हम नहीं हैं, हम तो आनापानसति वाले हैं। विपासना वालों से सवाल पूछना चाहिए आपको, लेकिन चलिए ठीक है, आपकी हेल्प करना चाहेंगे। और जो आप ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी जो समस्या है उसका विपासना से कोई कनेक्शन ना हो, ये इंसिडेंटल ऐसा हो कि अभी ये समस्या आपको होनी है और आप उसको विपासना से जोड़कर समझ रहे हो, है ना। क्योंकि अगर हम विपासना में भी हम आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हम मौन में रहते हैं, तो उसका कोई संबंध इससे ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए, आप ये जो बात आपने पेट में जो तकलीफ आपको बता रहे हैं आप, तो अगर हम चक्रों के हिसाब से देखें तो ये मणिपुर चक्र की हमारा जो पेट है वो मणिपुर चक्र से संबंधित होता है। तो मणिपुर चक्र पे थोड़ा काम करने की जरूरत हो सकती है। तो मणिपुर चक्र पे या पेट में काम करने के लिए एक तो मैं आपको भोजन में बदलाव करने के लिए कहूँगा कि आप मिलेट्स पे शिफ्ट कर जाएं। जो गेहूं और चावल को बंद करते हुए 5 मिलेट्स जो हैं, जो जिसका प्रचार प्रसार डॉक्टर खादरवली बहुत कर रहे हैं, और 5 मिलेट्स के भोजन के लाइफ स्टाइल को अपनाएं। यूट्यूब पे आपको 5 मिनट्स के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको शुरू कीजिए अपने जीवन में। और एक दूसरा सरल चीज़ जो है कि हमारा पेट जो है वो हमारे तलवों से जुड़ा होता है। तो अपने तलवों का, खासकर तलवे में जो बीच का जो हिस्सा है, सेंट्रल हिस्सा है, उसका मसाज करेंगे तो उससे पेट आपका ठीक रहेगा। सोने से पहले या दिन में भी जब भी संभव हो, दिन में 3 बार लगभग अपने पैर के तलवे का सेंट्रल 1/3 का आप मसाज किया करें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि तलवों में मसाज करना है और मिलेट्स का सेवन करना है, इससे जो आपकी पेट की समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ, डॉक्टर एसिंजन से मुझे बात करनी है। जी नमस्कार मैम, थोड़ा तेज बताएंगे आपका नाम? हाँ मैम, आपका नाम थोड़ा एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, ज्योति देसाई। जी मैम, पूछिए अपना गुजरात सवाल। से हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर संजन के डॉक्टर से पूछो में ही आपकी बात हो रही है, अपना सवाल बताएं। सर, मुझे क्या टॉयलेट जाती हूँ तब डकार बहुत आती है और पूरा दिन ही डकार बहुत आती है और मुझे एनर्जी बहुत फील नहीं होती। हम पूरा दिन एनर्जी जो होना चाहिए ना, वो होती नहीं है। जी, आप ध्यान में नियमित रूप से बैठ रहे हैं? मेडिटेशन रेगुलर है, चल रहा है हाँ, आपका? ध्यान तो मैं 2019 से करती हूँ। कितने साल से करते हैं उससे बात नहीं है, दिन में 2 बार ध्यान में बैठते हैं आप? बैठती मैं सुबह करती हूँ और कोई बार शाम को करती हूँ नाइट में। ठीक है। और पुणे ध्यान हम कर रहे हैं, लेकिन शायद ध्यान से जो ऊर्जा आनी चाहिए वो ऊर्जा लगता है हमारे भीतर अभी नहीं उतर रही है। ध्यान की क्वालिटी पर चिंतन करने की और उसको क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, ध्यान जो है वो ऐसा नहीं है कि हम बस आंख बंद करके बैठ जाते हैं और म्यूजिक सुनते रहते हैं और ध्यान हो जाता है। ध्यान के बारे में थोड़ा हमें स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान के बारे में पढ़िए। खासकर डॉक्टर न्यूटन की किताब है ध्यान कला और विज्ञान, हिंदी में ध्यान कला और विज्ञान पुस्तक को पढ़ें, पत्री जी की पुस्तक को पढ़ें, ध्यान को समझें, ध्यान की क्वालिटी को थोड़ा हम बढ़ाएं। और ध्यान से के अलावा आप योग निद्रा का अभ्यास होता है, योग निद्रा का अभ्यास करने से भी आपकी ध्यान की क्वालिटी जो है वो बढ़ सकती है। और जो डकार आने की तकलीफ आपने बताई है, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के दबाने से, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पे अंदर की तरफ होता है, जो रिस्ट है उससे 3 अंगुल के डिस्टेंस पे। स्क्रीन पे आपको PC6 दिखाया जा रहा है। इस PC6 को आप रेगुलर दिन में 3 बार दबाया करेंगे, तो इससे आपके जो डकार की समस्या जो है उसमें आपको राहत मिलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि आपको PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करना है। इससे जो आपकी बर्फ की समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, यस मैम। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मैं दीपी यादव बोल रहा हूँ बीटा से, अफसोस स्टेशन बीटा। जी सर, पूछिए अपना बीटा से सवाल। बोल रहा हूँ, बीटा। हाँ दीपी यादव जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं ये बोल रहा, मैं इतना खुश क्यों नहीं रहता हूँ, बहुत ही दुखी रहता हूँ अब ये 56 ईयर एज होने के बाद। ये सवाल शायद आपने पहले भी पूछा है हमसे। नहीं, मैं कभी नहीं पूछा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ही रिंग किया हूँ। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो देखिए, खुश रहने का एक कारण होता है हमारे हृदय चक्र का मजबूत होना, संतुलित होना। अपने हार्ट चक्र को मजबूत रखने के लिए आप गुलाब के फूल के पास ध्यान में बैठिए। गुलाब के फूल को जब भी मौका मिले उसको देखिए और उसको थैंक यू बोलिए, उसको धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद देते हुए उसको, फूलों को रिक्वेस्ट करना है कि अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से जोड़ो, अपनी ऊर्जा को मेरे हृदय चक्र से जोड़ो। और यह रिक्वेस्ट करते हुए गुलाब के फूल के पास ध्यान करना है। तो इससे आपके हार्ट चक्र जो है वो मजबूत होगा। और हार्ट के मेरिडियन एक्यूप्रेशर पॉइंट HT7 को मसाज करना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पे छोटी उंगली के लाइन में होता है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप अच्छे से समझ लें और दिन में 3 से 5 बार आपको दबाएं। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे और गुलाब के फूल के साथ ध्यान करेंगे तो इससे आपका हृदय चक्र संतुलित होगा, आपका हार्ट मजबूत होगा। और जब हमारा हार्ट मजबूत हो, हृदय चक्र संतुलित हो, तो हम खुश रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डीपी सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि फ्लावर मेडिटेशन करना है, इससे जो है आप ज़रूर खुश रहेंगे। तो सर इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारे सभी नए दर्शकों को बताएं कि कितना ज़रूरी है फ्लावर मेडिटेशन और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, फ्लावर मेडिटेशन से भी ज़्यादा गहरी बात यहाँ पर है कि हम ऊर्जा को समझें और ऊर्जा से जुड़ें। हम जो शरीर दिखते हैं, जो भौतिक शरीर, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। फिजिकल बॉडी तो है, लेकिन फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारे पास एनर्जी है और इस एनर्जी को समझना है और इस एनर्जी पर हमें काम करना है। अगर हम एनर्जी पर काम करना अगर हम सीख जाते हैं तो हम हर एक बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और जो लोग बीमार नहीं हैं, अगर वो अपनी एनर्जी पर काम करना सीख लेते हैं तो वो जीवन में जल्दी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ऊर्जा को समझना, और ऊर्जा के लिए शुद्ध शब्द है प्राण। तो प्राण ऊर्जा को समझना और उसको बढ़ाना है, जो कि ध्यान से सबसे अच्छा से बढ़ता है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो हमारा देखें। ध्यान, जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं और मन जब हमारा शून्य होता है तो हमारे अंदर ऊर्जा उतरती है। हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा ऊर्जा बढ़ाने का जो दूसरा तरीका है वो है प्रकृति के पास जाना, पेड़ पौधों के पास बैठना, खासकर फूलों के पास बैठना, खासकर वो फूल जो पूजा में प्रयोग होते हैं। तो जब हम फूलों के पास ध्यान करें तो उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जी बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है राम नरेश। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हमें डायबिटीज के लिए डायबिटीज बोल रही थी, 200 खाली जी हमें डायबिटीज रहती है, खाली पेट 200-250 डायबिटीज रहती है मगर। जी सर। तो राम नरेश जी, डायबिटीज ठीक करने के लिए आपको 3 चीजें करनी हैं, जिसको अगर आप समझ लेंगे और करेंगे तो डायबिटीज आपका ठीक हो जाएगा। पहली चीज है कि आप अपने जीवन में खुश रहना सीखें, अपनी खुशी को बढ़ाएं। हम देखिए जीवन को काट रहे होते हैं, अपने जीवन को एंजॉय हम करना ज़्यादा नहीं जानते। जो चीज़ आपको खुशी देती है उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितने आप खुश रहेंगे और जितने आप रिलैक्स रहेंगे, देखिए टेंशन में लाइफ हम लेते हैं काम की वजह से, तो वो टेंशन हमारे शरीर को अलग अलग बीमारी देता है, डायबिटीज देता है। तनाव मुक्त रहना सीखें, रिलैक्स रहना सीखें और खुश रहना सीखें। ये सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है कि दिन में हमें 2 बार ध्यान में बैठना है। 24 घंटे में एक सुबह जगते ही सुबह ध्यान में बैठ जाइए और एक शाम के समय या रात के समय ध्यान में बैठिए। दिन में 2 बार ध्यान में बैठेंगे तो इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। वो ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाना है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है मिलेट्स खाना।
आपको गेहूं और चावल जो है वो धीरे धीरे कम करना है और अल्टीमेटली बंद कर देना है। 1 साल के लिए आप मिलेट्स पे शिफ्ट कर जाएं। 5 मिलेट्स जो हैं, जो मोटा अनाज, जौ, बाजरा, रागी के परिवार के ये 5 मिलेट्स हैं। कोदो, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। इन 5 मिलेट्स के आप भोजन करना सीखें। इनका ही कई सारा आइटम बनता है। इसकी खिचड़ी बनती है, रोटी बनती है, चावल बनता है, डोसा बनता है। इस मिलेट्स खाना सीखिए, मिलेट्स खाइए और सुबह के समय में फल खाइए। ब्रेकफास्ट का जो हम करते हैं सुबह का नाश्ता, वो फल हो और दोपहर का और रात का ये मिलेट्स हो। और तो मिलेट्स जितना हम खाएंगे हमारे शरीर जो है भीतर से ठीक होने लग जाता है। ध्यान करेंगे, उससे हमारे चक्र संतुलित होते हैं और हम जब खुश रहेंगे तो हमारी जो डायबिटीज है वो ठीक होने लग जाती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP4। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। 2 पॉइंट बताऊंगा, एक पैर का, एक हाथ का। पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का दोनों पैरों में मसाज करें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ होता है। तो SP4 के मसाज करने से, और हाथ में PC4 पेरिकार्डियम 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे कोहनी से 4 अंगुल की दूरी पर लगभग मिड फोर आर्म में है। इस SP4 और PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर मसाज करने से आपको हेल्प होगा। लेकिन सिर्फ एक्यूप्रेशर से अकेले अपने आप में ठीक नहीं करेगा, सभी चीज़ों को एक साथ करना है। डायबिटीज जो है वो गहरी बीमारी, कॉम्प्लेक्स बीमारी है, लेकिन जो मैंने बताया सभी एक साथ करेंगे तो बहुत लोगों ने अपनी डायबिटीज को ठीक किया हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करना है, उसको रोज़ करना है, तो इससे जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। सर, आज हम एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आज हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उसमें हम और आप अपने उत्तर से भी कह रहे हैं कि कितना ज़रूरी है खुश रहना, और हम ये आज के समय में कैसे भूलते जा रहे हैं। तो सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए कि इसको गायब नहीं करना है अपने जीवन से। ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो तो तनाव ही है, स्ट्रेस ना। लोग समझते नहीं इस बात को, या समझते अगर उन्होंने इस बात को सुना भी हो तो इस पर काम नहीं करते। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, करना चाहिए। खुश रहने के लिए हमें प्रकृति के पास जाना चाहिए, हमें बच्चों के साथ खेलना चाहिए, हमें ध्यान को अपनाना चाहिए, और जो चीज़ हमें खुशी देती है उन चीज़ों को करना चाहिए। हम क्या करते हैं जिससे पैसा ज़्यादा कमाई होता है, या हम अगर परिवार में कोई बड़े हैं तो बड़ों को खुश करने के लिए हम चीज़ों को करते रहते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए चीज़ों को करते रहते हैं। खुद को खुश रखने के लिए जो चीज़ करना अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। और ध्यान जब हम करते हैं तो हमारा मन जब शांत होता है, शून्य होता है, तो हमें एक अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनाई देती है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस। अपने इंट्यूशन को सुनते हुए चीज़ों को करना चाहिए, तब हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस वाली ज़िंदगी अगर हम जिएंगे, हर एक बीमारी की शुरुआत स्ट्रेस से ही होती है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी। वहाँ पे पेरेंट्स का स्ट्रेस उनको ट्रांसफ़र होता है। लोग कहते हैं कि बच्चों में कौन सा स्ट्रेस है, वैसे बच्चों में भी स्ट्रेस होता है। अगर बच्चों से बात करेंगे क्या स्ट्रेस है तो, है ना, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर। तो तनाव मुक्त अगर हम रहें तो बीमारियों से हम बच सकते हैं। जी सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं रेखा शर्मा बोल रही हूँ जयपुर से। नमस्ते सर। रेखा जी, सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे थायराइड और BP दोनों ही है। ज्यादा और मैं 1.5 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, 2-3 घंटे करती हूँ। जी, ज्यादा पुराना क्या है रेखा जी? ज्यादा पुराना BP है। थायराइड अभी हुआ है। तो पहले तो 50 mg की गोली लेती थी, फिर 25 पे आई, फिर वापस बढ़ गया, फिर 37 पे आ गया। जो पुरानी बीमारी है उन पर हमें ज़्यादा पहले काम करना चाहिए, कि जो पुरानी बीमारी है वही आपकी बीमारी जो है एक अलग ढंग से थायराइड रूप में भी प्रकट हुई है। जो आप BP के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, बहुत बार हमारी उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से हमें थायराइड या दूसरी बीमारियां होती हैं। जो भी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे जल्दी से जल्दी बंद कर दें, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उसको जल्दी काम कीजिए। BP तो बहुत आसानी से ठीक हो सकता है अगर हम कुछ बातों को समझ लें। सबसे मुख्य बात है कि हमें रिलैक्स रहना सीखना है, लाइफ में टेंशन कभी नहीं लेना है। BP का जो दूसरा नाम है वो है हाइपर टेंशन।
अगर हम अपने माइंड में टेंशन लेते हैं तभी तो हाइपर टेंशन होता है। टेंशन लेना छोड़िए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। जीवन में, हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, हर जगह पे हम अपने रिजिडिटी को ना रखें कि चीज़ों को ऐसा ही होना चाहिए। अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाएं। टेंशन होने का कारण जो है, हम स्वीकार नहीं करते अपने जीवन को, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अपने एक्सपेक्टेशन को कम रखें। जीवन में जो होता है उसको स्वीकार करें। भगवत गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसको अपने मन में याद रखें, बार बार दोहराया करें। आईने के सामने जब भी जाते हैं गीता के सार को दोहराएं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ये आपके तनाव को कम करेगा। तनाव को कम करने के लिए दूसरा बड़ा साधन है योग निद्रा का अभ्यास। 24 घंटे में आपको एक बार योग निद्रा करना है। यूट्यूब पर मेरी आवाज में और कई अलग अलग योगा गुरु की आवाज में योग निद्रा है। योग निद्रा के रेगुलर अभ्यास से आप टेंशन से कम होंगे। और तीसरा चीज जो मैं बताऊंगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट, LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करना। अपने एल्बो को 90 डिग्री पर जब हम रखते हैं तो कोहनी पर LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है। आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। इस LI11 पॉइंट को सिडेट करना है। सिडेट करने का मतलब है लगातार दबा कर रखना। 1 मिनट तक दबा के रखना है। ऐसा दिन में 3 बार करना है। दोनों हाथों में बारी बारी से LI11 को सिडेट करेंगे तो ये BP को कम करने में फायदेमंद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, इससे जो है आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ हमारे साथ आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मुझे ना, मेरी एज 63 है। ठीक है, हेलो? अच्छी बात है। 63 है तो अगले साल 64 हो जाएगी। उसके बाद एक्चुअली मुझे 60 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे ना। तो उसके बाद मुझे अब मेरे ना बैक पे थोड़ी जैसे बैंड सी होने लगी थी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि इसका आप बैक का एक्सरे करवाओ पूरा ना, फुल स्पाइन ना। तो मैंने उसमें करवाया तो मुझे ना स्कॉलरशिप डिफॉर्मिटी उन्होंने बताई है। तो L4, L3, L2 और L1 मेरे 4 जो मनके हैं ना वो टेढ़े हो गए हैं जी। जी। तो उसके साथ डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ है कि मेरे जैसे एकदम से ही हो गया मेरे जैसे गोड्डा है ना, राइट जो है, तो उसमें चलने में बड़ी प्रॉब्लम सी आनी शुरू हो गई है मुझे। और इसके साथ ही साथ कोई मुझे 1 महीना हुआ मेरे पैर की राइट वाला जो पैर है ना, अंगूठे के साथ ही उसकी थोड़ी सी हड्डी बढ़ने लगी और सिर्फ थोड़ी सी जगह पे बहुत पेन रहने लग गया। तो मुझे इसके बारे में बताइए प्लीज। जी। देखिए, एक तो आपको अपने ताड़ासन का अभ्यास करना है। बैक की तकलीफ, किसी भी तकलीफ के लिए ताड़ासन का अभ्यास जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। ताड़ासन में ताड़ासन आप शायद सुने होंगे, नहीं तो किसी योगा टीचर से सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देखकर सीख सकते हैं। दोनों हाथों को मिलाकर हम ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास करना है। ताड़ासन के अभ्यास करने से आपके बैक को मजबूती मिलती है, बैक ठीक होता है। और जो आपने अपने घुटने की तकलीफ बताई है और पैर के अंगूठे की तकलीफ बताई है, उसके लिए LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर के अंगूठे के पास होता है। पैर के अंगूठा और उसके बगल की उंगली के बीच में थोड़ा पीछे जाकर LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से आपको जो घुटने का तकलीफ होगा उसमें राहत मिलेगी। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का चित्र दिखा दें। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों पैरों में होता है। दाहिने पैर में लीवर से जुड़ा हुआ है तो दाहिने पैर में इसका ज़्यादा महत्व है, नहीं तो अगर बाएं तरफ भी दर्द मिले तो बाएं तरफ भी दबाना है। तो LV3 के को मसाज करने से दोनों में, पैर के अंगूठे में भी और घुटने में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमलता जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से सर ने सारी क्रियाओं के बारे में बताया उन्हें आपने ज़रूर सुना होगा। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं। आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम जिग्नेश परमार, जी सर, बड़ौदा का गुजरात से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। ये किडनी में स्टोन है, दोनों तरफ 3 स्टोन है किडनी में, उसका कुछ इलाज? देखिए, किडनी में स्टोन जो होता है, हम उसके कारण को हमें थोड़ा समझना चाहिए। लुई है की पुस्तक अगर आपने सुनी हो तो एक जबरदस्त पुस्तक है जो हर बीमारी के मानसिक कारण को बताती है। हर एक बीमारी की शुरुआत मन से होती है।
और मन के तल पे जब हम कारण को समझ लें और उसका निवारण कर सकें तो वो चीज़ जल्दी ठीक होती है ना। तो किडनी के स्टोन देखिए इन जनरल होता है कि रुकावट के रूप का प्रतीक होता है। हम जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट आ रही है तो हमें ये जानना चाहिए कि वास्तव में कहीं कोई रुकावट होती नहीं है। अगर कहीं हमें रुकावट दिखती भी है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए होती है और कभी कभी हमें धैर्य रखना होता है। तो ये कि इस किताब को पढ़िएगा तो आपको एग्जैक्ट कारण अफर्मेशन समझ में आएगा। बल्कि इस किताब की शुरुआत से ही उसमें जो जो हमें अपने माइंड को पॉजिटिव करने की चीज़ें बताई गई हैं उससे करने से बहुत हमें फ़ायदा होता है। और इस बुक पे पीएमसी हिंदी में परिवर्तन नाम से सीरीज भी बनी हुई है 15 वीडियो की, आप उसे भी देख सकते हैं। उससे भी आपके माइंड को पॉजिटिव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके बाद जब हम नाड़ियों पर काम करना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने शरीर में 2 जगह पे मैं लाल रंग रेड कलर की थेरेपी बता रहा हूं। अब पैर की छोटी उंगली और हाथ की छोटी उंगली के जड़ पे आपको लाल रंग लगाना है। ये लाल रंग जो है सिडेशन मतलब जो स्टैग्नेशन है उसको कम करता है। चारों हाथों पैर में छोटी उंगली के बेस पे आपको ये लाल रंग लगाना है। तो लाल रंग जो है उस स्टैग्नेशन को कम करेगा। और जो है K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, उस K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी लाल रंग लगाएं। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एंकल से 2 अंगुल ऊपर होता है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करेंगे, हम लगातार दबा करके रखेंगे तो उससे स्टैग्नेशन कम होगी और जो स्टोन है वो निकल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिग्नेश जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। इसी के साथ हमारे आज के अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्ते मैम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अमृता बजाज है, मैं नागपुर से बोल रही हूँ। नमस्ते सर। अमृता जी सवाल पूछिए। सर कुछ दिनों से सर बहुत घूम रहा है ऐसे ही। सुबह भी उठती हूँ नींद करके तो फिर लगता है कि जैसे घूम रही हूँ, चलते चलते भी घूमना महसूस होता है। और कभी कभी बैठे बैठे एक जैसे चक्कर लगता है कि चक्कर आ गया, बैठे बैठे सब कुछ घूम गया, कुछ अंधेरा छा गया, ऐसे हो रहा है। हीमोग्लोबिन कभी चेक कराया है, नॉर्मल है? हाँ सर, कुछ दिनों पहले ही अभी वायरल फीवर हुआ था तो तभी करवाया था। हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर ही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो ठीक है, अच्छी बात है। आप अपने अंगूठे, हाथ के दोनों अंगूठे और पैर के दोनों अंगूठे, उनका आप मसाज किया करें दिन में 3 बार। चारों अंगूठों का मसाज जब हम करेंगे तो इससे हेड के रीजन में जो है एनर्जी का सप्लाई जो है वो नॉर्मल होगा। और गुड़हल के फूल के साथ आप ध्यान करें। गुड़हल का फूल जो है वो आपके मूलाधार चक्र को ठीक करेगा। मूलाधार चक्र से स्टेबिलिटी आती है। हमारे भीतर जो ठहराव है पृथ्वी प्राण का, वो ठहराव हिबिस्कस फूल के पास बैठने से, उसको देखने से और उसके पास ध्यान करने से आती है। हिबिस्कस फूल को आप देखिए, अंगूठे को, चारों अंगूठों को मसाज कीजिए और हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसे कि सर ने बताया कि हिबिस्कस फ्लावर के साथ आपको बैठ के मेडिटेशन करना है, आपकी जो समस्या है वो ज़रूर दूर होगी। तो सर, जैसे कि अभी आप बता भी रहे हैं हमारे सभी दर्शकों को कि मेडिटेशन जो फ्लावर्स के साथ, और आपने भी हिबिस्कस फ्लावर के बारे में बताया, तो क्या और फ़ायदे हैं उसके बारे में भी बताइए। हम सवाल पहले ले लेते हैं। जी, तो हमारे साथ पहले अगले आज के दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम करुणा है मैम, मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ। मैम मेरे को ना एक हेयर में डिजीज है जिसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। तो मैं इसको लेके बड़ी मतलब परेशान हूँ कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या ऐसी चीजें हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब बोलते हैं, कई बार मैंने डॉक्टर साहब को सुना है कि हमारी हर बीमारी के पीछे हमारे साइकोसोमेटिक रीजन्स होते हैं। तो हमारी इस बीमारी के पीछे, मेरी स्पेशली इस बीमारी के पीछे मेरा क्या रीजन है, और जो मेरा हेयर लाइन है वो पीछे होता चला जा रहा है। जी, तो करुणा जी, जब आपने साइकोसोमेटिक रीजन के बारे में जब इतना सुन लिया तो आपने लुई है की किताब को पढ़ा नहीं अभी तक? नहीं सर, मैंने पढ़ा है उस किताब को जो है, तो लेकिन फिर भी मन में ये रहता है कि मैं एक बार आपसे जानूं, और विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि सच में क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर इसको खोलते हैं, इसमें तो कारण बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है ना।
जी एलोपेशिया का सबसे बड़ा कारण है तनाव। हम जब अपने जीवन में तनाव लेते हैं, जब हम अपने जीवन में स्ट्रेस जो है वो हमारे हेयर को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तो तनाव मुक्त जीवन सीखना सीखें, आराम से जीने सीखें, शिथिल रहना सीखें। जब आप रिलैक्स रहेंगे, आराम से रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, और ये भी मजेदार बात है कि परिस्थितियों को हम क्या बोलते हैं ये हमारे परसेप्शन और हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। एक सेम सिचुएशन में एक पर्सन खुश हो सकता है, एक पर्सन जो है दुखी हो सकता है। तो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने की ज़रूरत है और शांत रहने की, रिलैक्स रहने की, खुश रहने की ज़रूरत है। और ध्यान करते करते बहुत बार वो स्वाभाविक रूप से भी हमारे भीतर उतरने लग जाता है, जीवन में स्वीकार भाव बढ़ने लग जाता है। तो ध्यान को अपना रहे हैं तो ये देखिए कि क्या मेरा ध्यान गहरा हो रहा है, अपने आप से सवाल पूछिए। और ध्यान को गहरा करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ वो सोचिए। बहुत कुछ कर सकते हैं, हम योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अगर हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारा गहरा ध्यान लगता है ना। तो योग निद्रा का अभ्यास करना शुरू करें, तनाव मुक्त रहना सीखें, लुई हे को ठीक से पढ़िए। आईने के सामने खड़े होकर मिरर वर्क इसमें जो बताया गया है, लुई हे की इस किताब के अलावा एक और उनकी किताब है मिरर वर्क, आईने के सामने खड़े होकर जिसमें अफर्मेशंस बोलने होते हैं। तो इस मिरर वर्क को भी पढ़िए ना। लुई हे की हर एक किताब अच्छी है, जो भी किताब मिल सके वो पढ़नी चाहिए। तो आईने के सामने खड़े होकर जब हम अफर्मेशंस करेंगे तो उसका रिजल्ट फिर हमको प्रैक्टिकली दिखेगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट पे और मिलेट्स पे भी काम कर सकते हैं। अपने भोजन में बदलाव लाएं। जो गेहूं और चावल हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, अगर हम उनका बंद कर दें तो ये सबके लिए अच्छा है। तो आप मिलेट्स पे शिफ्ट कर जाइए। मिलेट्स की अमली जो फर्मेंट करके बनती है मिट्टी के बर्तन में, वो सबसे बेस्ट फूड है हमारे लिए। तो 5 मिलेट्स की अमली खाना शुरू करें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं बात करूं तो K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हमें काम करना है। किडनी के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छे हैं, कोई भी किडनी का हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। और K6 सबसे ज़्यादा खास है, जो एंकल के जस्ट नीचे है। आप गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट टाइप करेंगे तो आपको उसका लोकेशन जो है वो आपको दिख जाएगा। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा UB57 जो काफ मसल्स पे होता है, उसके मसाज करने से भी हमें लाभ मिलता है। और एक विधि और भी आपने सुनी होगी, नाखून को रब करने का। अब बहुत लोगों को लगता है इससे फ़ायदा होता ही नहीं होता है, फ़ायदा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसी को आइसोलेटेड वे में करते हैं, तो कभी फ़ायदा होता है, कभी नहीं होता है। जो मैंने बातें बताई सभी को कंबाइंड वे में करेंगे तो फ़ायदा जो है वो आपको ज़रूर होगा। तो अपने आप को रिलैक्स रखिए, खुश रहिए, मिलेट्स खाइए और अपने हेयर्स को वापस नॉर्मल कर लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करुणा जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से बहुत डिटेल में सर ने आपको जिन जिन क्रियाओं के बारे में बताया वो आपने ज़रूर सुना होगा, उसे ज़रूर करें, आप में बदलाव ज़रूर होगा। तो सर इसी के साथ मैं एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे फ्लावर मेडिटेशन के बारे में और आप बता भी रहे थे हिबिस्कस फ्लावर के साथ जो फ़ायदे होते हैं मेडिटेशन करने के बाद, तो थोड़ा और उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हिबिस्कस फ्लावर जो भी पूजा में फूल यूज होते हैं, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, लोटस, जैस्मीन, पारिजात, जो भी फूल मंदिरों में पूजा में यूज होते हैं, इन सभी फूलों में बहुत अच्छी हीलिंग पावर होती है। हमें इन दिव्य फूलों के साथ प्राकृतिक रूप से, मतलब कि जब वो पेड़ों में लगे हैं, पौधे में लगे हैं, तभी उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनको देखना चाहिए। फूलों को देखने से भी हीलिंग होती है। फूलों को देखें, फूलों को धन्यवाद दें, फूलों की एनर्जी को फील करना सीखें। देखिए, ध्यान में हमारे चक्रास में एनर्जी उतरती है, स्पिरिचुअलिटी में देखा है, वो बहुत ध्यानियों को फील भी होता है कि उनके शरीर में ऊर्जा आ रही है। तो वैसे हम फूलों की एनर्जी को फील करना सीखें। उसके पास आंख बंद करके खड़े रहेंगे, फील करेंगे, धीरे धीरे फील होने लग जाएगा। और जब फील करने लग जाएं तब जोड़ना आसान हो जाएगा। और जब जोड़ना आसान हो जाए और उसके साथ हम ध्यान करें तो हम फूलों की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से जोड़ सकते हैं। और ऊर्जा चिकित्सा का, चक्र चिकित्सा का ये सबसे पावरफुल ढंग है। हिबिस्कस फूल मूलाधार चक्र के लिए अच्छा है। लिली फ्लावर हमारे स्वादिष्ठान चक्र के लिए अच्छा है। सूर्यमुखी फ्लावर हमारे मणिपुर चक्र, पेट की सभी बीमारियों के लिए अच्छा है। जो गुलाब का फूल है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। जिनको भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या जो लोग खुश नहीं रहते, उन लोगों के लिए गुलाब के फूल के साथ ध्यान करना बहुत पावरफुल है।
टुलिप फ्लावर हमारे थायराइड को हील कर सकता है। टुलिप फ्लावर को देखना, फिजिकल फ्लावर नहीं मिले तो हम उनके फोटो को भी देख सकते हैं, वैसे फिजिकल फ्लावर ही ज़्यादा फायदेमंद करेगा। और थर्ड आई के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल। जिन लोगों को भी चश्मा है, अगर वो चश्मा अपना उतारना चाहें, मैरीगोल्ड फ्लावर के साथ 6 महीने ध्यान करेंगे तो उनका चश्मा जो है वो नियमित डेफिनेटली उतर जाएगा। और लोटस जो है वो हमारे सहस्त्रार से जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए है ना। गेंदा का फूल और कमल का फूल वो हमारे ब्रेन को पावरफुल बनाता है। तो कोई भी फूल मिले, देखिए फूल अगर अच्छे लग रहे हो तो उनके पास समय बिताइए, उनको थैंक यू बोलिए, उनके साथ ध्यान कीजिए। तो फूलों के पास बैठकर ध्यान करने से हम अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और सभी बीमारियों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। हमें दवाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जी, तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही बारीकी से हमारे सभी दर्शकों को बताया क्या मायने हैं फ्लावर मेडिटेशन के, कितना ज़रूरी है स्ट्रेस से दूर रहना, कितना ज़रूरी है टेंशन नहीं लेना, और फ्लावर मेडिटेशन के साथ साथ नेचर से जुड़ना, उसके साथ साथ मिलेट्स का उपयोग करना। इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू जी। तो इसी के साथ सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन हम अब से फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को शाम 5 से 6, और ताकि आप अपने सभी स्वास्थ्य से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रहते हैं एस रंजन सर। तो देरी मत कीजिए, फिर जुड़िए हमारे साथ शुक्रवार को और पूछिए अपने सवाल। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।